जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पर यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या अभ्यास 1 का यम। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन में -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। अब इसको आपको बताना है परिमेय संख्या नहीं है। कह रहा है ऐसा कैसे बताना है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप इसको बताइए। अब बताइए कैसे? देखिए, -6/7 और +6/7 दोनों एक दूसरे से विपरीत है। जब विपरीत चिन्ह रहते हैं और जब मान देखिए -6/7 है और +6/7 है, ठीक, तो हम इस प्लस माइनस से इस प्लस को हम काट देंगे। काटने के बाद हमारा जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। जब शून्य आ जाएगा तो आपको पता है कि जो हमारा 0 होता है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जब लिख देंगे तो बताइए परिमेय संख्या होगा कि नहीं हुआ। और वैसे भी 0 एक परिमेय संख्या होती है। हमारा नीचे वाला जो मान होता है, जो हर का जो मान होता है, वही हमारा 0 नहीं आना चाहिए। बाकी जो हमारा अंश होता है वह 0 आ सकता है, तो हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा संख्या नहीं है, यह नहीं लिखा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे असत्य। ठीक। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। अभी हमारा दूसरा है, यदि शून्य है तो सत्य है, यदि नहीं है तो असत्य है। तो आप देखिए, परिमेय संख्याओं में योग का जो तत्समक अवयव होता है वह शून्य होता है। तो हमारा प्रश्न जो है क्या है? ये सत्य है। ये हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? सत्य है और पहला असत्य। ठीक, ये नियम होता है इसका। तीसरा है, कह रहा है परिमेय संख्या 0 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। कह रहा है देखिए, 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, कारण नहीं होता है मतलब इसका होता है। जब नहीं कह दिया है तो इसका मतलब क्या है? असत्य है। ठीक। अब चौथा प्रश्न हमारा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। देखिए, कह रहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक। अब ऋणात्मक का मतलब ये हो गया, मान लीजिए 1/2 आपका है, ठीक, 1/2 है। इसका योगात्मक का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए योगात्मक में लिखेंगे 1/2 का योगात्मक जो होता है हमारा, अगर जो माइनस का है किधर हो जाएगा हमारा, बराबर का 1/2 प्लस का हो जाएगा। यदि प्लस का है तो माइनस में होगा। तो इसका आप कह रहा है जब माइनस ऋणात्मक जब ये है, ऋणात्मक जब ये है धनात्मक ये होगा। हाँ, धनात्मक हमारा ये होगा, इसलिए हमारा जो प्रश्न है क्या है? सत्य है। ये हमारा चौथा जो प्रश्न है यह क्या है? सत्य है। ठीक है, ये हमारा चौथा जो प्रश्न है यह सत्य है। आई बात समझ में? देखिए, इसी तरह से हमारा एक पांचवा प्रश्न है, क्या परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। कह रहा है परिमेय संख्याओं में घटाने का जो तत्समक जो अवयव है वह शून्य है। हाँ, ये लिखेंगे इसको। हाँ, ये शून्य होता है। जो हमारा परिमेय जो संख्या होता है, जब इसको घटाएंगे जिसका जो तत्समक अवयव जो आएगा वह शून्य आएगा। इसका मतलब क्या हमारा है? यह असत्य, सॉरी सत्य। हाँ, असत्य। ठीक। इसी तरह से हमारा छठा क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। अब कह रहा है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव जो होता है वह 1 होता है, इसलिए हमारा जो प्रश्न है क्या है? सत्य है। सत्य है। ठीक। इसी तरह से हमारा एक सातवां क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। जब कोई संख्या ऋणात्मक ही रहेगी तो गुणात्मक प्रतिलोम में उसका मान जो होता है ऋणात्मक ही रहेगा। धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, सिर्फ नीचे का जो मान होता है ऊपर हो जाता है और ऊपर का जो मान होता है वह नीचे हो जाता है।
इसलिए हमारा जो 7वां जो प्रश्न है ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अब हमारे पहले सवाल का 8वां प्रश्न है, यदि परिमेय x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, तो क्या ये हमारा सत्य है? कह रहा है x का योगात्मक प्रतिलोम x है, जो इसका प्रतिलोम जो होता है योगात्मक उल्टा वो x ही होता है, तो x बराबर 0 जी, तो x बराबर हमारा 0 ही होगा, तो क्या हमारा सत्य है। इस तरह से हमारा सत्य और असत्य का जो प्रश्न था वह समाप्त हो गया। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उत्तर कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसको हमें अपने अभ्यास पुस्तिका क्या करना, उतार कर इसको क्या करना है, पूर्ति करना है। अब पूर्ति मतलब जो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है इसको सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा उसको लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक। यदि आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है, x है मान लीजिए। यदि हम नहीं माने तब भी सही है, यदि मान लेते हैं तब भी सही है। जो x का मान आएगा वही भाग दिया जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, और यहाँ पे जो डाट डाट है हमारा वो डाट डाट का चिन्ह है। अब देखिए माइनस का 5/12 कितना, 5/12। जब हम बराबर के उधर जब ले जाएंगे, किधर, बराबर के उधर, जैसे -5 यहाँ पे 12 ऑलरेडी है, ठीक। जब इसको उधर जब ले जाएंगे यह भी हो जाएगा क्या आपका -5/12, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। जब पूरा कोष्टक सहित हम जो उधर ले गए हैं ये हमारा माइनस में हो गया। आई बात समझ में? अब देखिए बराबर हो गया यहाँ पर। अब देखिए -5/12 हो गया, इस माइनस से माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 5 क्या हुआ, 12 हो गया। अब आप लोग ये जानते हैं जब विपरीत चिन्ह रहता है, जब सब पूरा सेम चिन्ह मिलता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे -5/12 यहाँ पे 5/12 प्लस का है, ये दोनों कट गया, आपका जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो हमारा रिक्त स्थान है यहाँ पे भरेंगे हम क्या, 0 भरेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न है, सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कोष्टक में -4/5 माइनस डाट डाट बराबर 0। अब इसको क्या करना है, इसको हम हल कर रहे हैं। अब इसको हल करके यहाँ पे भरना है, लिखेंगे हल करने के बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस यहीं पे रहने दे रहे हैं, डाट 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 कर देंगे, बराबर का चिन्ह है, बराबर 0 है 0। एक प्लस का है, जब प्लस जब उधर जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा क्या, माइनस में, लिखेंगे -4/5 हो गया। बराबर करेंगे यहाँ पे 0 है, माइनस 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 हो गया प्लस, 4/5 हो गया। अब देखिए आप इसका जब मान लीजिए इसके नीचे हम 1 कर दे रहे हैं समझाने के लिए आपको। अब 5 और 1 का जो लैसा होगा हमारा 5 ही होगा। अब देखिए इसका जो हमारा जो लैसा होगा यहाँ पे लगा देना है, इधर 5 ही होगा। अब 1 5 5 5 0 हो गया, प्लस 5 करने 5 और 4 करने 4। अब इसका जो हमारा जो आंसर आया क्या आ गया, 4/5। आई बात समझ में? जो हमारा यहाँ पे आंसर जो आया आपका 4/5, और माइनस यहाँ पे पहले से है हो जाएगा -4/5। आई बात समझ में? आप इसे कर देते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कोष्टक में 1/-2, या इसे बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक, इनवर्स बोलते हैं। अब इसको हल करके हमें यहाँ पे जो खाली स्थान है वहां पे भरना है, तो हल कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए हल, कोष्टक तोड़ दीजिए 1/, जब ये इनवर्स हटाएंगे तो 1/, का पूरे का -2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसका क्या करेंगे, हम इसका ऊपर गुणा कर देंगे। जब गुणा जब करेंगे तो लिखेंगे बराबर 1, देखिए 1 गुणे 2/1, ठीक। अब यहाँ पे बराबर करके 2 करने 2 माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, अब /1। हम इसको क्या लिखेंगे, जब किसी संख्या के नीचे जब 1 रहता है तो उसका मान क्या होता है, यहाँ पे दे रहे हैं, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, -2/1। जब इस तरह से जब रहेगा तो हम इसको सिर्फ 2 बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 बार लिखेंगे, -2। ये आपका आंसर है। अब इसको हम कहाँ भरेंगे, यहाँ पे जो हमारा खाली स्थान है यहाँ पे हम इसको भर देंगे, ठीक। इस तरह से हमारा चौथा जो क्वेश्चन है क्या है, कह रहा है -2/3 क्वेश्चन में गुणे 3/4, क्वेश्चन बंद है, इनवर्स लगा हुआ है। इनवर्स लगाकर बराबर करके डाट 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 है,
अब इसको हम सॉल्व करके ये भरेंगे यहाँ पे। अब भरने का तरीका क्या है, लिखेंगे हल लिख देंगे 2 बटे कितना -2/3 गुणे 3/4, इनवर्स है इनवर्स लगा दे देंगे, बराबर है बराबर, डॉट है डॉट। अब देखिए, अब 2 से आपका ये 4 कट जाएगा, 2 करने 2 और 2 दूनी 4 कट गया, और 3 से 3 कट गया, ठीक। बचा कितना आपका 1/2 बचा, और ऊपर से क्या ये इनवर्स है। आई बात समझ में। अब हम जगह तो कम पड़ गया, इधर लगा दे रहे हैं यहाँ पे इसका, ये जो हमारा सवाल है यहाँ पे लगा दे रहे हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे -1/2 है और ऊपर से इनवर्स है, तो माइनस यहाँ पे है, ऐसे लिखेंगे -1, और बटे जब इनवर्स जब यहाँ से हटाएंगे हम तो हो जाएगा 1 और पूरा का बटे 2, ठीक। अब यहाँ पे बराबर कर देंगे। अब जब बराबर कर दिए हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, -1 गुणे 2/1, इसका आंसर आ जाएगा -2। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे -2, ठीक है दोस्तों। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। अब हमारा x का इसे देखिए, यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब सब प्रश्न में हमारा x है। अब उस x का मान बताना है। अब हम सॉल्व करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे आपके सामने ही, और देखिए कि कैसे हम x का मान निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे पहले प्रश्न का, यहाँ पे पहला प्रश्न लिखेंगे हल हो गया। अब देखिए 2 बटे कितना है, 2/3 और x है, ठीक है ना। 2/3 है, हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x/3 बराबर 1, ठीक। अब ये गुणा में है, इसका इसमें सीधे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 3, ठीक। जब 3 हो गया तो यहीं पर से बराबर मान के लिख देंगे x बराबर 3/2, आपका x का मान आ गया। आई बात समझ ली। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, जो हमारा जो x का जो मान होगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा पे दूसरा जो प्रश्न है 3/4 है प्लस x बराबर 0 है। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या था गुणा था, तब इस तरह किए, जब प्लस है तो इसको सीधे बराबर को उधर भेज देंगे, x उतार लेंगे, यहाँ पे कहेंगे हल, x उतार लिए, बराबर कर दिए 0, इसको जब उधर करेंगे यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा हो जाएगा -3/4। आई बात समझ में। अब x बराबर 0 है तो 0, माइनस माइनस हो गया प्लस 3/4 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब इसका जब 0 को जब 3 में जोड़ेंगे आपका इतना ही आंसर आएगा, कितना आएगा, इतना ही, मतलब कितना है 3/4 ही, तो x बराबर आपका जो आंसर आया वो कितना हो गया 3/4, 3/4, ये आपका x का मान आ गया। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है हमारा, x गुणे -5/4 बराबर 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, -5/4 बराबर 1 और गुणा सॉरी x में गुणा करके, इसमें हम x का गुणा करेंगे और बराबर 1 है। देखिए आप करेंगे 5 करने 5x, माइनस का 5x/4 बराबर 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, -5x बराबर 4 करने 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जब 5x है तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -x बराबर 4/5, x बराबर 4/5, ये माइनस भेज देंगे इधर, आ जाएगा आपका मान इधर, -4/5 आपका x का मान आ गया। अब इसी तरह से हमारा चौथा जो सवाल है x गुणे क्वेश्चन में -6/-7 बराबर 1, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिए हाई माइनस से इस माइनस को हम काट दे रहे हैं, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, दोनों से हम माइनस काट दे रहे हैं। x गुणे 6/7 हो गया बराबर 1 हो गया। फिर जब 6 का गुणा जब x में करेंगे हो जाएगा हमारा कितना, 6x/7 बराबर 1, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6x बराबर 7 करने 7, x बराबर 7/6, ये हमारा x का मान आ गया, ठीक। इसी तरह से हमारा पांचवा जो सवाल है वह क्या है, -5/4। देखिए गुणा में है, गुणा कर देंगे इसको, 4/-5, 4
बटे -5 कर दे रहे हैं बराबर x। इस 5 से इस 5 को काट दे रहे हैं और इसका 4 को इस 4 को। अब हमारा x का मान आ गया आपका क्या 1। अभी हमारा जो x का जो मान है आ गया आपका 1। छठवां प्रश्न है -7/6 प्लस 7/6 बराबर है। इसे हम हल कर रहे हैं, लिखेंगे -7/6 प्लस है प्लस कर देंगे 7/6 कर देंगे। अब दोनों देखिए -7/6 लिख नहीं रहा सही से, -7/6 और एक प्लस का है तो प्लस माइनस जब सेम संख्या है पूरा काट दे रहे हैं और बराबर x है बराबर x कर दे रहे हैं। जब ये पूरा करेंगे तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो बचा यहाँ पे 0। मतलब x बराबर जो हमारा मान आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया। आई बात समझ में। अब हमारा चौथा जो प्रश्न है कह निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है। योगात्मक मतलब होता है जोड़ के मतलब उसका उल्टा करना है। यदि आपका प्लस में है तो माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, बस यही करना रहता है आपको। अब करेंगे कहते कि अब उसे देखिए बता देंगे आप लोग 1/2 है। अभी हम बताए हैं जब प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, बस यही काम करना है इसमें। कह रहा है 1/2, 1/2 का जो हमारा योगात्मक जो प्रतिलोम होगा वह क्या हो जाएगा 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर कितना आ जाएगा 1/2 है ना, तो -1/2 कर देंगे। आई बात समझ में, ये हमारा आंसर हो गया पहले का। दूसरे का क्या होगा, अब देखिए अभी माइनस का है, अब दूसरा वाला जो हो जाएगा -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/8। ठीक। अब हमारा तीसरा जो है 0 है। 0 आपको पता ही होगा माइनस में कभी होता नहीं है, तो इसका मतलब जो 0 का जो हमारा प्रतिलोम होगा योगात्मक जो प्रतिलोम होगा 0 ही होगा। लिखेंगे यहाँ पर 0 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर कितना 0। चौथा कह रहा है -4/7 -7। अब इसका योगात्मक क्या होगा, देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से भैया इसको उड़ा दीजिए खत्म। तो लिखेंगे इसका जब ये कट गया बचा आपका 4/7। अभी कहे हम जब ये 4/7 बचा है आपका प्लस में, तो जब आपका योगात्मक प्रतिलोम जब पूछेगा भैया क्या हो जाएगा 4/7। लिखेंगे हम -4/, देखिए काट नहीं रहे हैं तो आप कहेंगे कि काट दिए -4/7। ठीक, 7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -4/7। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस से हम काट दिए हो गया आपका संख्या प्लस में, जब यहाँ पे योगात्मक जब करेंगे फिर यहाँ पे माइनस आपका आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा चौथा सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया। अब एक प्रश्न और आपका है पांचवा प्रश्न। अब हमारा पांचवा प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। अभी तक आप लोग पढ़े थे योगात्मक प्रतिलोम, अब आप लोग क्या पढ़ रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे होता है, इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो जो हमारा जो गुणात्मक जो प्रतिलोम है इसमें किसी भी कंडीशन में जो चिन्ह होगा वह जो चिन्ह नहीं होगा, और जो आपका जो अंक है नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे होता है। तो आई बात समझ में। अब आइए करते हैं यहाँ पे 8/13 है। 8/13 का जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/13 का, ठीक 13 का गुणात्मक प्रतिलोम ठीक कितना हो गया आपका 13/8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा आपका जो है कह रहा है -6/19 का आपका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वह कितना होगा। अब -6/19 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा नहीं पे -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 19/-6। ठीक, अब तीसरा सवाल आपको कह रहा है
17/-16 का आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, लिखेंगे इतने का गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम बराबर -16/17। ठीक। अब यहां पर आपका चौथा सवाल है, कह रहे हैं -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। आप लोग जानते हैं जब कहीं पर जब इस तरह की संख्याएं आती हैं तो उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। 1 हो गया। अब 1 -9/1 का गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा, लिखेंगे यहाँ पे का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा आपका 1/-1/9। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब पांचवा क्या है, कह रहा है 17 का, इसी तरह यहां पर भी कर देंगे, 1 कर देंगे यहाँ पे। अब इतने का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 1/17। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हमारा यहाँ पे छठवां सवाल है, इसको हम थोड़ा काटेंगे, इस तरह का नहीं है। देखिए 2 करने 2 होगा, 2 दूनी आपका 4 हो गया। आई बात समझ में, तो इसको हल कर देते हैं। 9 करने 9 होगा, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक। अब एक क्या होगा 9/10 का। अब 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा आपको, आ जाएगा 10/9। ये आपका आंसर है। आपको एक प्रश्न दे दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहला प्रश्न आपका है, इधर यहाँ पे 20/-21 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। दोस्तों आज का हमारा एक क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,